इजराइल लेबनान पर क्यों भीषण हमले की तैयारी कर रहा है। खबर क्या है, यह आप देखिए। उत्तरी इजराइल के गोलान हाइट्स के मजदल शम्स इलाके में हमले को दरअसल अंजाम दिया गया हिजबुल्लाह की तरफ से। इजराइल पर 40 से ज्यादा रॉकेट हमले किए गए। हिजबुल्लाह के हमले में 12 लोगों की मौत हुई है। बड़े नुकसान की बात कही जा रही है इस हमले में 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। फुटबॉल मैच के दौरान स्टेडियम पर हमला हुआ। 7 अक्टूबर के बाद इजराइल की धरती पर यह सबसे बड़ा हमला है जिसे हिजबुल्लाह की तरफ से अंजाम दिया गया। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आपको याद होगा कुछ वैसा ही मंजर। ये देखिए, फुटबॉल का मैच चल रहा था स्टेडियम में, तब हिजबुल्लाह की तरफ से इस हमले को अंजाम दिया था। और 7 अक्टूबर की तारीख आपको याद होगी जब म्यूजिक कॉन्सर्ट पर हमास की तरफ से हमला बोला गया था। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं गोलान हाइट्स के मजदल शम्स इलाके की है, जहां पर फुटबॉल स्टेडियम पर हमला हुआ हिजबुल्लाह की तरफ से। मिसाइल अटैक में स्टेडियम में जोरदार धमाका होता है और इसके बाद का आप मंजर देखिए। अभी तक की जानकारी ये कि 13 लोगों की इस हमले में मौत हो गई है, 30 से ज्यादा घायल। तो जैसे स्टेडियम पर हमला होता है, फुटबॉल खिलाड़ी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। मैदान में मौजूद खिलाड़ियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किधर से हमला हो गया। कुछ लोग स्टेडियम के बाहर खड़े होकर हमले का वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे थे। ये देखिए और हमले के बाद पूरे परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्टेडियम में मौजूद सैकड़ों लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। यह तस्वीरें आप देखिए हमले के बाद का मंजर। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे मजदुल इलाके की तस्वीर है, जहां पर हिजबुल्लाह की तरफ से हमले को अंजाम दिया गया और इसके बाद कैसे भगदड़ मची है। एम्बुलेंस आपको नजर आ रही है। तुरंत घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया है। बड़ा नुकसान इस हमले में हुआ है। भगदड़, असमंजस, कंफ्यूजन के हालात हो गए जिस वक्त यह हमला हुआ। तो बीते साल 7 अक्टूबर के बाद इजराइल पर सबसे बड़ा हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक साथ 3 हमलों को अंजाम दिया। मजदल शम्स में फुटबॉल स्टेडियम पर हमला किया गया। गोलान हाइट्स में इजरायली डिफेंस फोर्स के बेस पर इस हमले को अंजाम दिया गया। किरियत शिमोना में बेत हिलेल बेस पर भी हमला हुआ है। मजदल शम्स में फुटबॉल मैच के दौरान हमला किया गया। हिजबुल्लाह के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई। हमले में 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। फुटबॉल मैच के दौरान मौजूद थे 100 से ज्यादा लोग, जो जानकारी सामने आ रही है। और हमले की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मनीष झा हमारे साथ जुड़े और साथ ही सुमित चौधरी भी हमारे साथ जुड़े। मनीष झा, सबसे पहले आपके पास में आता हूं। 7 अक्टूबर की तारीख बीते साल की याद है जब हमास की तरफ से म्यूजिक कॉन्सर्ट पर हमला किया गया था, और इसके बाद इजराइल ने क्या किया, क्या हश्र किया हमास का, वो जानते हैं। अब क्या कर सकता है इजराइल इस बड़े हमले के बाद, क्या खबर आ रही है? देखिए, इजराइल में इस हमले के बाद जो रिएक्शन है वो अप्रत्याशित है। इजराइल ने इस हालत में साफ तौर पर यह संदेश दे दिया है कि इसका वो जवाबी एक्शन लेंगे, और इसी के लिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू जो अमेरिका में थे वो तुरंत वहां से इजराइल के लिए वापस लौटने के लिए रवाना हो गया। आने के बाद उनकी सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग होगी जिसमें फैसला लिया जाएगा कि हिजबुल्लाह का क्या करना है आखिरकार और लेबनान का क्या करना है। देखिए, अहम बात यह है कि 7 अक्टूबर के बाद से ये अब तक का न सिर्फ सबसे बड़ा हमला है, बल्कि अब तक जो 23 सिविलियन मारे गए हैं इतने 10 महीने के अंदर, उसमें से 12 इसी हमले में मारे गए। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी ग्रेविटी क्या है। दूसरी बात यह है कि इस हमले ने दरअसल इजराइल को एक बार फिर एक्सपोज किया है कि उसके उत्तरी हिस्से में अभी भी क्या वीकनेस है और हिजबुल्लाह की क्या स्ट्रेंथ है। तो मुझे लगता है कि इस हमले का पूरा अपॉर्चुनिटी इजराइल लेगा और लेबनान के खिलाफ जो टोटल वॉर का उनका प्लान है उसे वो एग्जीक्यूट करेगा।